नमस्कार, मैं मुकेश राठौर। स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं फिर से लेकर आऊँ आपके लिए कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। हुआ यूँ दोस्तों कि पत्थर कंप्लेन कर रहे थे भगवान को, और एक पत्थर जो टाइल्स बना था वो कंप्लेन कर रहा है कि भगवान बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ। एक पत्थर वो भी है जो मूर्ति बन के बैठा है, वहाँ पे जो भी लोग आते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शीश नवाते हैं। और मैं भी पत्थर का हूँ, लेकिन मुझे जो भी आता है पैर के नीचे रौंद के चला जाता है। ये कंप्लेन कर रही थी जो पत्थर टाइल्स बना था। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, तुम देखो तुमने क्या किया। कर्म में लेके गए, मतलब वो पिछले कर्म उसने क्या किए इसके ऊपर लेके गए। तो दूर दृष्टि से उसको दिखाया कि क्या हुआ था उसके साथ। तो देखा कि एक मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था और वहां पे देखा उसने कि एक बहुत अच्छा पत्थर है जिसमें मूर्ति बनाई जा सकती है। तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने छेनी हथौड़ी लेके पास में गया और वहाँ पे जैसे ही छेनी पे हथौड़ी मारी तो उसको अंदर से एक आवाज़ महसूस हुई। उसमें से आवाज़ आ रही थी, भाई मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं आराम कर रहा हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम जो कर रहे हो उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसने इग्नोर किया, फिर से पत्थर पे हथौड़ी छेनी से वार किया तो फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो डिस्टर्ब हो गया और वहाँ से चला गया। तो आगे जाते जाते देखा कि वहां पे एक दूसरा पत्थर मिला था और उस मूर्तिकार ने सोचा कि इसकी मूर्ति बनाता हूं। जब वो मूर्ति बनाने के लिए छेनी हथौड़ी से वार किया तो वहां से कोई किसी तरह की आवाज नहीं आई, यानी उस पत्थर ने दर्द सहन करने की कोशिश की। जैसे हथौड़ी मारता गया तो पत्थर का जो ऊपर का जो हिस्सा था वो छटता गया और धीरे धीरे शंकर भगवान की खूबसूरत मूर्ति बनके तैयार हो गई। और ये काफी खूबसूरत मूर्ति बनी थी। इधर क्या हुआ, एक छोटे से गांव में एक मंदिर बनाने का प्लान आया गांव के लोगों ने। तो सबने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना के तो रेडी कर दिया। तो जरूरत पड़ी तो वो पड़ी पत्थर की। सबसे पहले टाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो टाइल्स को जब लेने के लिए जा रहे थे जंगल से तो देख रहे हैं कि जो पहला पत्थर था उसको लोगों ने उठाया और उसको मशीन के पास लेके गए। उसके पतले पतले छोटे छोटे स्लाइस किए जिसकी टाइल्स बनाई। और वो टाइल्स बना के वो ये पत्थर था जो दर्द सहन नहीं कर रहा था, जो मूर्तिकार को कह रहा था कि मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है, आप मुझे ऐसा मत करो। बाद में जब गांव वाले लेके गए उसने फिर भी कंप्लेंट की, लेकिन किसी ने सुना नहीं। फिर उसकी कुछ चली नहीं, गए सीधा मशीन पर लेके गए, स्लाइस बना दी, उसकी टाइल्स बना दी और मंदिर में बिछा दी। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब चलते हैं, मूर्ति लेके आते हैं, स्थापना करते हैं। मूर्ति लेने के लिए गए तो उस रास्ते से जब गुजरे तो देखा कि वो जो मूर्ति थी, जो मूर्तिकार बना के गया था, वो बहुत ही मोहित करने वाली मूर्ति थी। बहुत ही ऐसा लग रहा था कि साक्षात शंकर भगवान बैठे हैं। तो सब लोगों ने कहा इससे अच्छी तो मूर्ति कहीं मिलेगी नहीं, इसके हमें पैसे भी नहीं देना है और ये जंगल में मूर्ति है, इससे अच्छी कहीं मूर्ति हमको नहीं मिल सकती है। सबने निर्णय लिया, उस मूर्ति को लेके गए और वहां पे शंकर भगवान की उसका स्थापना करा दिया। एक अच्छा मूर्ति बन गया। यानी कि जो पत्थर ने दर्द सहन नहीं किया वो टाइल्स में बदल गया और जिसने दर्द सहन किया वो शंकर भगवान की मूर्ति बन गई। यानी किसी ने कहा है कि जिसने दर्द सहन नहीं किया वो कंकर कंकर हो गया, जिसने दर्द सहन नहीं किया कंकर कंकर हो गया, जो दर्द को सहन कर गया वो शंकर शंकर हो गया। यानी कि अगर आपकी जिंदगी में जब शुरुआत में, जैसे कि हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, हमारे गुरुजन डांटते हैं, हमारे शिक्षक हमें डांटते हैं, हमें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तब हमें तकलीफ होती है, तब हम उनकी सुनते नहीं हैं। या हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं तब हमें लगता है कि मुझसे नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, ये दुनिया आपको पैर को तरह रौंदने वाली है। और अभी अगर आपने दर्द सहन किया, अगर आप संघर्ष से काम करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं या कठिनाइयों से लड़ना चाहते हैं या अपने बड़ों की या अपने माँ बाप की या गुरुजनों की बात सुनना चाहते हैं, उनकी डांट सहन करना चाहते हैं, तो आप एक पूज्यमान व्यक्ति बनेंगे। आप हो सकता है एक आईपीएस ऑफिसर बने, हो सकते हैं बड़े बिजनेसमैन बने। तो इस कहानी से आपको सीखने को मिलता है कि जिंदगी में जो भी आप कर रहे हैं उसमें तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन तकलीफों से अगर लड़ेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। किसी ने कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। हार मानने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और इसके अंदर एक लिंक दिया हुआ है जिसमें एक फॉर्म है, आप फॉर्म भरेंगे। आपके जीवन की जो भी समस्या है, चाहे पढ़ाई को लेके, चाहे रिलेशंस को लेके या फैमिली को लेके या बिजनेस को लेके, किसी भी प्रकार की समस्या है, मैं आपको हर रविवार आधे घंटे का मैं समय दूंगा। वो चीजें आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो समस्या हल हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।